नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे बाल विकास एवं पेडोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो जन्म से पूर्व। कब शुरू होती है बालक की विकास की प्रक्रिया? जन्म से पूर्व। अगला है, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। अगला है, सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 5 अवस्थाएं होती हैं। अगला है, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? तो वुडवर्ड जी की है। वुडवर्ड जी ने क्या कहा है कि वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। अगला है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। किसने कहा है? तो बी.एन. झा। किसका कथन है यह? बी.एन. झा ने। उन्होंने यह कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अगला है, वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं। तो कौन होते हैं? जीन्स। वंशानुक्रम के निर्धारक जीन्स होते हैं। अगला है, कौन सी विशेषता किस पर लागू नहीं होती? तो विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है, यह विशेषता विकास पर लागू नहीं होती। अगला है, शैशव काल का नियत समय है। शैशव काल का नियत समय है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। जन्म से 5-6 वर्ष तक शैशव काल का नियत समय है, जन्म से 5-6 वर्ष तक। अगला है, बालक की तीव्र वृद्धि। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो बालक होता है उसके तीव्र बुद्धि पर विकास का क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकास सामान्य से तीव्र हो जाता है। कैसा हो जाता है? विकास सामान्य से तीव्र हो जाता है। अगला है, विकास एक प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? तो निरंतर प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो कितने प्रतिशत हो जाता है? 90% विकास हो जाता है बाल्यावस्था में। अगला है, अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। किसका बल दिया जाता है? स्वयं के अध्ययन पर। अगला है, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है? तो कोलेज सैनिक का है। किसका है? कोलेज सैनिक का है। अगला है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रत्ययात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। किसका किया? मूल प्रत्ययात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। अगला है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के समय या विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उसकी कार्य क्षमताओं से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। अगला है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? जो संवेगात्मक विकास होता है वो किस अवस्था में तीव्र होता है? तो किशोरावस्था में तीव्र हो जाता है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे हैं वृद्धि और विकास? एक दूसरे के पूरक हैं। अगला है, चारित्रिक विकास का प्रतीक। चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। क्या कहते हैं? उत्पत्ति मूलक विधि। अगला है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य कैसा है या होना चाहिए? तो बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य और की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। कैसा होना चाहिए? तो बालकों को सीखने पर पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं को शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। अगला है, वाटसन ने नवजात शिशु में विकास के रूप में किन संवेगों की बात कही है? तो भय, क्रोध व स्नेह। कौन कौन सी बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह।
अगला है किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। अगला है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 7 वर्ष दिया है, तो जन्म से 6 वर्ष ही शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था हो जाता है। अगला है शिशु का विकास प्रारंभ होता है। शिशु का विकास प्रारंभ होता है, कब से हो जाता है विकास? तो गर्भकाल से, गर्भावस्था से ही शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला है बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होनी चाहिए। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होनी चाहिए, कितनी? 8 घंटे। 8 घंटे बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है। अगला है बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है, तो 16 वर्ष। कितनी है? 16 वर्ष। अगला है बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता वह है वंशानुक्रम या वातावरण। ये दोनों ही नहीं। यहाँ पे दिया है बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता, तो वंशानुक्रम या वातावरण तो प्रेरित करते हैं। अगला है किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो फ्रायड जी के। किसके? फ्रायड के अनुसार। अगला है रॉस ने विकास के क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है, तो 12 से 18। कब का निर्धारित किया है? 12 से 18। अगला है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो मानसिक विकास। मानसिक विकास बाल्यावस्था या शैशवावस्था में अधिक होता है। अगला है बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो किशोरावस्था। किशोरावस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। अगला है उत्तर बाल्यकाल का समय होता है, तो उत्तर बाल्यकाल का समय होता है 6 से 12 वर्ष। अगला है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अगला है संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। विकासवाद के समर्थक हैं डीके एवं ब्रूस, गाल्टन, डार्विन। अगला है विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अगला है एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है, तो पूर्ण बाल्यावस्था। कौन सा कहलाता है? पूर्ण बाल्य अवस्था। अगला है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। जय हिंद।